Jai Hind students. Today we are going to study chapter 5 CSS. So first of all, I will introduce about this chapter. So CSS stands for Cascading Style Sheet. Now the question is, what is the use of CSS? CSS is used in developing the websites, or you can say web pages, and it is more powerful than HTML. In CSS we can develop any type of websites because it provides different type of selectors and so many other elements, and it also reduces the length of the program. While making the websites with the help of HTML, we need to write so many tags, but by the help of CSS we can write only one tag, and we can make changes in whole the website. So now we will study. The extension of CSS is .css, means if we will create the document of CSS, then we need to change it with .css. It is also developed in Notepad like HTML, and we have to save the file with .css. Now, what is CSS syntax and selectors? So a CSS rule set consists of selector and declaration block. So I am writing h1, after that I am taking curly bracket, color, value, semicolon, font size, colon, 15 pixel. What is this? You need to understand this. Actually this is a selector. H1 is a selector. You might have heard about the H1 in HTML. So H1 is a selector in CSS, but in HTML it is a tag. Color is a property, and blue is a value. In the same way, font size is property and 15 pixel is value. मीन्स हमको CSS में जो है सेलेक्टर लेना पड़ता है सबसे पहले, उसके बाद हमको जो है जिस चीज़ को चेंज करना है, जैसे अगर हमको कलर चेंज करना है तो उसके लिए हमको जो है कलर लेना होगा। कैसा कलर चेंज करना है, तो मैंने लिखा है ब्लू, ठीक है। सेम उसी तरीके से फॉन्ट साइज, हम और भी बहुत सारा चीज़ ले सकते हैं, बट याद रहे कि लास्ट में हमको जो है सेमी कॉलन लगाना है और एक ब्रैकेट जो है कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब हमको समझना यहाँ पे ये है कि ये सेलेक्टर होता क्या है। तो सेलेक्टर कुछ भी नहीं है, जस्ट HTML में जो टैग था यहाँ पे CSS में वही सेलेक्टर है। सो द सेलेक्टर इज़ यूजुअली द नेम ऑफ अ टैग विदाउट इट्स एंगल ब्रैकेट। HTML में हम लोग जो है, जैसे यहाँ पे H1 है तो HTML में हम लोग H1 टैग ऐसे बोलते थे, हेडिंग टैग, अगर आपको याद हो तो। और यहाँ पे जो है हम H1 और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लेंगे। अब ये H1 जो है सेलेक्टर कहलाएगा CSS में। द ब्रैकेट्स आर कर्वी, दैट इज़ एंगुलर ब्रैकेट, एंड नॉट अ स्क्वायर और राउंड ब्रैकेट। आफ्टर ईच प्रॉपर्टी नेम देयर इज अ कॉलन फॉलोड बाय वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। आप देख सकते हैं आफ्टर ईच प्रॉपर्टी नेम, हर एक प्रॉपर्टी नेम, जैसे कि कलर प्रॉपर्टी, देयर इज अ कॉलन फॉलोड बाय वैल्यू नेम। वैल्यू नेम के पहले हमको जो है कॉलन यूज़ करना है, उसके बाद सेमी कॉलन। ईच प्रॉपर्टी नेम कॉलन वैल्यू कॉम्बिनेशन इज़ टर्मिनेटेड विथ अ सेमी कॉलन। दिस इज़ द रूल। हमको सबसे पहले लिखना है प्रॉपर्टी, उसके बाद वैल्यू, उसके बाद सेमी कॉलन। जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं कि P टैग ले रहे हैं, पर CSS में हमको क्या बोलना है, सेलेक्टर। हमको कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर देना है। हमको पैराग्राफ में क्या चेंज करना है, कलर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कलर, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे कॉलन, और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे ब्लू, और यहाँ पे हम लोग टर्मिनेटर लगा देंगे, सेमी कॉलन, और इसको क्लोज कर देंगे। CSS में ये हमारा बन गया सेलेक्टर, ये हमारा बन गया प्रॉपर्टी, ये है कॉलन, और ये है वैल्यू, और लास्ट में सेमी कॉलन। एक्चुअली दिस इज़ द सिंटैक्स ऑफ द CSS। हमको ऐसे ही लिखना है, दिस इज़ द रूल। ईच प्रॉपर्टी नेम वैल्यू कॉम्बिनेशन इज ईच प्रॉपर्टी नेम कॉलन वैल्यू सेमी कॉलन combination is called a declaration. So now there are three types of selector in CSS, but only one is used, that is element selector.
ID selector, class selector, but we will have to study about only element selector. So the syntax of element selector is, this is actually a selector, and in HTML this is a tag, curly bracket, text align, center, color red, semicolon and bracket. I have already explained this. Now ID selector, एलिमेंट सेलेक्टर हम कैसे पहचानेंगे? एलिमेंट सेलेक्टर में हमारा जो है खाली जो है टैग रहेगा। आईडी सेलेक्टर जो है हमारा जो है टैग के पहले हैज साइन रहेगा, ये हमारा आईडी सेलेक्टर है। क्लास सेलेक्टर हम कैसे पहचानेंगे? तो हमारा टैग के पहले डॉट रहेगा। तो ये हम पहचानने का हमारा तरीका था, इनका कोई यूज़ नहीं है आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर का खास। नाउ अब हम लोग सीखेंगे कि हम सेलेक्टर का यूज़ कैसे करते हैं। इसके लिए मैं एक प्रोग्राम सिखाता हूँ आपको। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक प्रोग्राम है, हमारे पास एक HTML का आउटपुट है, हम उसमें कैसे CSS अप्लाई करेंगे। जैसे हमारे पास है कि दिस इज़ अ पैराग्राफ, हमारा आउटपुट है, हमारा एक वेब पेज है, उस पर लिखा हुआ है कि दिस इज़ अ पैराग्राफ। अब हमको CSS से इस दिस इज़ अ पैराग्राफ, ये जो हमने लिखा हुआ है वेब पेज में, इसके कलर को चेंज करना है, बट CSS से। HTML से सबको आता है, CSS से कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमको जो है लिखना होता है HTML, उसके बाद हेड, उसके बाद हमको CSS में जो है स्टाइल लिखना होता है। सबसे पहले HTML, फिर हेड, फिर स्टाइल। अब जैसे मेरे पास कंप्यूटर नहीं है तो अभी मैं ये वाला लाइन नहीं लिखूँगा। कंप्यूटर अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं ये वाला लाइन नहीं लिखूँगा, मैं स्टाइल ओपन करूँगा, स्टाइल को क्लोज़ कर दूँगा। सेम उसी तरीके से मैं हेड क्लोज़ कर दूँगा, उसके बाद मैं बॉडी स्टार्ट करूँगा, उसके बाद मेरे को जो है ये पैराग्राफ लिखना पड़ेगा सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा पी टैग HTML में और लिखूँगा दिस इज़ अ पैराग्राफ 1 और क्लोज़ कर दूँगा मैं पैराग्राफ को। क्लोज़ द बॉडी, क्लोज़ द HTML। मीन्स सबसे पहले हमको HTML लिखना है, सिंपल। और आप लोग को आता है कि HTML में हम लोग जो है कैसे लिख सकते हैं कि दिस इज़ अ पैराग्राफ 1। बहुत सिंपल प्रोग्राम है। बस CSS लिखते समय दो ही चीज़ ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमको जो है हेड ओपनिंग और हेड क्लोज के बीच में हमको स्टाइल टैग का यूज़ करना है, स्टाइल टैग का। और इस स्टाइल टैग ओपनिंग और क्लोज के बीच में जो है हमको यूज़ कर लेना है सेलेक्टर, क्योंकि हमको जो है अब ये चेंज करना है, इसके कलर को चेंज करना है हमको। ये जो हमने HTML से लिखा है इसके कलर को चेंज करना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैंने जो है पी टैग लिया है, क्योंकि मैंने पी टैग यहाँ पे लिया था पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे पी टैग लिया है। यहाँ पे हम सेलेक्टर बोलेंगे। उसके बाद हम सिंटैक्स हमने पढ़ा था कि प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी मुझे कलर चेंज करना है, इसलिए मैं यहाँ पे कलर ले रहा हूँ। फिर हम कॉलन देंगे और रेड हमको करना है, इसका कलर रेड करना है तो हम लोग यहाँ पे रेड लिखेंगे। फिर मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसका साइज़ बड़ा हो जाए, इसलिए मैं एक और ले रहा हूँ फॉन्ट साइज़। फिर मैं लगाऊँगा कॉलन और मैं लिखूँगा 15 पिक्सल और यहाँ पे मैं सेमी कॉलन और मैं इस ब्रैकेट को क्लोज़ कर दूँगा और कहीं पे कोई चेंजिंग नहीं करूँगा। इससे जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा दिस इज़ अ पैराग्राफ 1 और कलर जो होगा वो होगा हमारा रेड और उसका फॉन्ट साइज़ जो होगा मीन्स कि इस टेक्स्ट का जो साइज़ होगा वो होगा 15 पिक्सल का। मैंने जो पहले HTML में क्रिएट किया था उससे ज़्यादा बड़ा। आई होप you might have understand this video. Thank you.